जय जय राम। राधे श्याम। राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद पहला अध्याय। प्रिय व्रत चरित्र चल रहा है। 28 श्लोक तक पाठ कर चुके हैं। श्लोक संख्या जो है 28 से पहले की 17 नंबर श्लोक सुना रहा हूं। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है वह वन वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता। बुद्धि रूपी माया को स्वीकार करके मन प्रकट हो जाता है और फिर इंद्रियां प्रकट हो जाती है। अब वो इसका यही चिंतन रह जाता है कि मेरे शरीर को सुख कैसे मिले, मैं निर्भय कैसे हूं। ये सोच ही नहीं पाता कि मुझे शरीर की चिंता नहीं करनी है। बुद्धि के विचार ही अज्ञान से संपन्न है और विद्या को प्राप्त होना है ताकि अविद्या छूट जाए तो सारे दुख निवृत्त हो जाएंगे। ये विचार नहीं कर पाता कोई भी चीज। इसीलिए यहाँ जो शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम की बात आती है तो सभी डरते हैं उससे। सभी डरते हैं, यही लिखा भी है इसमें, ध्यान देना चाहिए। तो कहते हैं क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़। मन और 5 इंद्रियां, ये 6 शत्रु उसका पीछा नहीं छोड़ते बिना जीते हुए, अर्थात नियंत्रण में रहने चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमन करता है उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे बड़े महापुरुष हुए जो गृहस्थी है। अच्छा, गुरु वशिष्ठ भी तो गृहस्थी है, बहुत सारे ऋषि गृहस्थी है। याज्ञवल्क्य भी तो गृहस्थी हुए। ये परिपक्व लोग हैं, इनका गृहस्थाश्रम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो परिपक्व नहीं है अपनी स्थिति में, आत्मा रमन नहीं है, अपने विवेक से पूर्ण जागृत नहीं है, चक्कर में आ ही जाएंगे। कोयले की खान है, बिना दाग लगे कोई बाहर निकल नहीं सकता, ऐसा कुछ है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि गृहस्थ आश्रम को कम आंका जाए। इसी भागवत जी में ही पाठ है। ये मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग। लेकिन इससे भय क्या है कि बुद्धि राग द्वेषमय हो जाती है। बस जैसे ही राग द्वेष हुआ
राग द्वेष को कौन से राक्षस बोला गया है? विष्णु से युद्ध किया था और जिसे शरीर से पृथ्वी बनी थी। अ, उसका नाम भूल गया हूँ मैं। पुराण में है, देवी भागवत में पृथ्वी बनी थी। दो राक्षस थे, इनका नाम राग द्वेष। ये तो भगवान बाद में उसके महाराज जी शरीर। मधु मधु और कैटअप थे शायद। बिल्कुल परफेक्ट बोला आपने। मधु और कैटअप, यही राग द्वेष है। परफेक्ट, बिल्कुल। और भगवान विष्णु थक जाते हैं और दिखाते हैं थक गए हम, भाग जाते हैं। फिर उसके बाद ढूंढने लग जाता है कैटअप, मधु। मधु से पृथ्वी बनी है ना, माधवी नाम है। तो वो हुआ क्या, वो भगवान विष्णु कहीं गए नहीं और खोजता रहा वो पूरे यूनिवर्स में। हर जगह खोजा, भगवान नहीं मिले। और एक्चुअल में हुआ क्या, भगवान उसके भीतर ही घुस गए और वो बाहर ढूंढ रहा था। बाद में भगवान ने प्रकट होकर मार दिया उसको। ये पर लीला क्या है, भगवान तो भीतर ही है, वो बाहर ढूंढ रहे हैं। भगवान बड़े चतुर है, उनसे कौन पार पा सकता है, संभव ही नहीं है। जीव कुछ चिंतन करे ही तो भगवान को पता है, क्योंकि वो आत्मा स्वरूप पूरी शक्ति तुम्हारे चिंतन को भी दे रहे हैं और मन को भी दे रहे हैं, इंद्रियों को भी दे रहे हैं, प्राणों को भी शक्ति दे रहे हैं। हमारे एक हर भाव को जानते हैं, हम किस भाव से कर्म कर रहे हैं। तो उनसे तो कोई पार नहीं पा पाएगा ना। तो उसका गृहस्थ आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जिससे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वे पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करें। घर में ही रहकर, घर में पक्का हो गया वो बाहर में पक्का हो जाएगा, बाहर जाके पक्का ही रहेगा। क्योंकि घर ही बहुत बड़ी समस्या है ना, यहाँ पक्का होना कठिन है। तो हृदय की गहराई से तो वैराग्य हो, अपना विवेक जागृत रहे और अपने आप की मस्ती में रहे। घर में तो मैं देख रहा था, मैं गाड़ी की ड्राइविंग भी कर रहा था, बातें भी कर रहा था, सोच भी रहा था। गाड़ी में कहाँ तो कुछ थोड़ी सी खराबी आ जाए तो मुझे पता लग जाता है। इस तरह से ये ग्रस्त करते हुए हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। पर गंभीर होना पड़ेगा अपने चिंतन के लिए, अपने लक्ष्य के लिए। सिर्फ इतनी बात है। ढीले रहोगे तो कुछ नहीं होगा। दूसरा है हाँ, कुछ बात याद आ रही, भूल गई। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए, निरोध मैंने नियंत्रण करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छा अनुसार विचर सकता है। ये जो हम लोग पाठ करते हैं ना, बात यह है कि अज्ञान जो है, माया बुद्धि में है ना, तो बुद्धि तो जब अज्ञानमयी हो गई है, तो उसका मल दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो भगवान का चरित्र ही ज्ञान स्वरूप है।
इसलिए पाठ की महिमा समझनी चाहिए। तो अब ये कल वाली बात सुनाई आपको। चित्त में आ रही थी 2 दिन से ये बात, 2 दिन पढ़ते हो गया उस पाठ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति परायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। 11 अर्बुद, कोई अरब खरब से ज्यादा होता है कुछ ऐसा मामला है। शासन किया। ये ब्रह्मा जी का जो जीवन है ना, ये संख्या वहां मिल जाती है बहुत ज्यादा। तो 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया, जिसमें वे अपने अखंड पुरुषार्थमयी और वीरशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे। उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही ना जाने कहां छिप जाते थे। धर्मद्रोही मैंने जो धर्म का पालन नहीं करते, अधर्म का पालन करते, वो धर्मद्रोही है। ये कीड़ा कहां से आया? किसने ध्यान रखी? प्राण प्रिया बृहस्पति के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभ्युत्थान आदि क्रीड़ाओं के कारण तथा उसके स्त्री जनोचित हाव भाव, लज्जा से संकुचित मंदहास से युक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्म विस्मृत से होकर सब भोगों को भोगने लगे। ये है खेद। लज्जा, अच्छा क्या बोला, प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्म विस्मृत से होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में ये उनमें आसक्त नहीं थे। वास्तव में भोग तो रहे थे, पर वो उससे जो गहराई से वो उसमें नहीं लगे। समय क्या बोलते हैं? ये है बात। तो यहाँ चिंतन ये बनता है, गृहस्थ में रहने का तरीका क्या है। भूख लगी है तो रोटी खाएंगे ही, खाएंगे तो अगर स्वाद नहीं होगी तो पचेगी भी नहीं। तो ऐसा मत मानिए कि स्वाद रोटी नहीं खानी है, ये तो विषय की चाह है। अरे भाई ऐसा नहीं है, गहरा चिंतन करना पड़ेगा। जब तक चित्त में रस नहीं आएगा तो अन्न भी नहीं पचेगा। तो इन सब भावों से कितनी सावधानी से जीव अपने सारे कार्य करते हुए गृहस्थ आश्रम में भी जो है उस संयमित रह सकता है। देखो, कल चर्चा हुई थी, शायद कल नहीं तो नहीं, पाठ को परसों हुई थी।
हाँ, मामुन स्मर युद्ध च, भगवान कह रहे मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो वास्तव में वो सही युद्ध है, निष्पक्ष युद्ध होगा। राग और द्वेष से युद्ध करना उचित नहीं है, और राग और द्वेष से ग्रस्त करना उचित नहीं। अपना किसी को बनाना नहीं है, पराया कोई है नहीं। अपना किसी को समझना नहीं है, पराया कोई है नहीं। इस विवेक के साथ जहां भी जीव रहे वो साधक ही है। तो उस समय हो चुका है, पाठ तो आगे भी करते, उस समय हो गया, यही विश्राम करते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।